Hello everyone. In this video, we will discuss about filter map reduce functions in Python. So, what are filter map reduce? So, basically, these are built-in functions which allows programmer to do complex things like iteration, traversing without too much coding. तो इसको हम practically implement करते हैं. तो मैप जहाँ जैसे यहाँ पे एक सिंपल सी एक डायग्राम मैंने यहाँ पे मीडियम से उसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि क्या होता है. मैप में क्या होता है कि ये सभी में इसमें एक तो हम पास करते हैं एक फंक्शन, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं फिल्टर मैप रिड्यूस में, कि एक तो फंक्शन पास करते हैं और एक इसमें आइटरेबल पास करते हैं और सीक्वेंस बोल सकते हैं और सीक्वेंस पास करते हैं. सीक्वेंस क्या होता है जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसमें लाइक लिस्ट हो गई, टपल होगी या स्ट्रिंग होगी. आप इसमें कोई भी एक फंक्शन पास करोगे और सीक्वेंस पास करोगे और ये मैप क्या करेगा कि जो सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट पे वो अप्लाई कर देगा जो भी आपने फंक्शन लगाया होगा. फिल्टर क्या करता है, फिल्टर आपने जो भी कंडीशन दी होगी उस सीक्वेंस में जिन जिन एलिमेंट्स के लिए वो कंडीशन ट्रू हो गए होगी तो वही वो हमें रिटर्न कर देता है. और रिड्यूस क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट जैसे हमने करवाना कि आइटरेबल में उसमें सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है. तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली. तो सबसे पहले मैं VS कोड एडिटर ओपन करूंगी. मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले रही हूँ और उसका नेम रख रही हूँ मैं फिल्टर फंक्शन डॉट पी वाई. अब जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मार्क्स है जैसे मेरे पास, ठीक है, जिसमें कि कुछ ऐसे ये मार्क्स भी हैं. 1 हो गया, एक 0 हो गया, 98 हो गया. चलो इतने काफी है. ये हमारे पास कुछ मार्क्स हैं, ठीक है, किसी स्टूडेंट्स के. कितने हैं ये सीक्वेंस में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9. और आप इसमें लेंथ भी चेक कर सकते हो. तो अगर हमने इसमें से ये करना हो कि हमने फिल्टर करना है कि जिनकी वैल्यू 30, जैसे कि हमने सर्च करना है इसमें से कि पास कितने स्टूडेंट्स हो जिसकी भी वैल्यू लेट्स सपोज की पासिंग मार्क्स है 33, ठीक है. तो हमने इसमें से ये सर्च करना है कि जो भी जो है 33 से कम है वो हमें 33 से ज़्यादा है हमें वो मिल जाए. तो उसके लिए अगर तो हम लूप यूज़ करें या पूरा कोई फंक्शन यूज़ करें तो उसके लिए क्या होगा, पहले हमें सभी पे लूप लगानी पड़ेगी एक एक एलिमेंट को ट्रावर्स करने के लिए फॉर आई इन मार्क्स. देन हम क्या करेंगे उसमें जैसे कि ये करना पड़ेगा, एक लिस्ट ली जैसे फॉर आई इन मार्क्स, फॉर आई इन मार्क्स. फिर हम क्या करना है हमने कि if I is greater than 33, greater than or equals to 33 के लिए ट्रू हो तो ls डॉट अपेंड I. तो इससे क्या होगा, जो भी 33 से ज्यादा है मार्क्स वो हमें मिल जाएंगे. पाइथन फिल्टर डॉट पी वाई. तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्क्स नहीं, हमने क्या प्रिंट करवाना है एलएस में करवाया हमने. तो ये देखो जो 33 से ज्यादा है हमें वो रिजल्ट यहाँ पे आ गया. बट इफ अगर हमने इसको एक ही लाइन में करना हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो फिल्टर फंक्शन. फिल्टर को बेसिकली आप बोल सकते हो कि सर्च के लिए भी आप यूज कर सकते हो. तो फिल्टर फंक्शन में इसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स कि इसको एक तो हम इसमें पास करते हैं, लिखते हैं पहले तो फिल्टर, ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में आता है. फिल्टर पहले तो इसमें एक फंक्शन पास करते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें पास करते हैं सीक्वेंस. एस्ट्री का मतलब कि इसमें सीक्वेंस में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. तो इसका सिंटेक्स हो गया. अब इसको करते हैं इम्प्लीमेंट. तो पहले इसमें फंक्शन पास करेंगे, जैसे कि मैंने एक फंक्शन का नेम लिखा डेफ ABCD और इसमें जो भी वैल्यू x है और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा if x is
ग्रेटर देन 33 रिटर्न x, ये लिख दिया। अब मैं इसमें पास करूंगी और जो भी इसमें इसका रिजल्ट आता है फिल्टर फंक्शन का, फिल्टर में क्या पास होता है, एक तो होगा फंक्शन पास ABCD और दूसरा इसमें सीक्वेंस पास होता है। तो मैं इसमें ये वाली जो लिस्ट है वो पास करूंगी मार्क्स। तो ये क्या होगा, ABCD जो फंक्शन है लिस्ट के हर एक एलिमेंट को चेक करेगा, हर एक को ट्रावर्स करेगा, 87 को करेगा चेक, तो कंडीशन ट्रू है रिटर्न कर देगा 55 को। तो ऐसे ये चलता रहेगा। और इसमें जो RS होगा, RS की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक जनरेटर ऑब्जेक्ट होगी, ये पाइथन फिल्टर फंक्शन डॉट py। ये देखो ये जनरेटर ऑब्जेक्ट है, इसका रिजल्ट देखना है आपने, तो इसको आप बिल्ट इन लिस्ट में ऐसे देख सकते हो, इसमें लिस्ट में ही पास करते हैं इसको, तो इसकी जो रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। तो ये देखो, अब आप फंक्शन कोई बना सकते हो। अब अगर आप इतनी मेहनत नहीं करनी, ये फंक्शन भी पहले से नहीं करना, तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए, लैम्डा यूज कर सकते हैं। कैसे लैम्डा कैसे करेंगे, ये लिस्ट तो ऐसे ही लिखेंगे हम, लिस्ट में फिल्टर हमने क्या करना है, लैम्डा x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33, सिंपली एक ही लाइन में लिख दिया। तो ये मार्क्स और प्रिंट किया RS को, तो इसका भी सेम रिजल्ट होगा। अगर आपने करना हो कि जो लेस देन है 33 से वो करने हैं प्रिंट, तो उसके लिए सिंपली आप ये कंडीशन को कर दोगे चेंज। तो यहाँ पे ये देखो इसने ये फिल्टर कर दिया, हमारे पास आ गए 2,2103। तो बेसिकली फिल्टर फंक्शन क्या है कि इसमें हम एक फंक्शन पास करते हैं, सेकंड एक सीक्वेंस पास करते हैं, और वो जो है हर एक सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट पे जो है वो फंक्शन अप्लाई होता है, और वो जिसके लिए भी फंक्शन की वैल्यू ट्रू होती है, रिटर्न ट्रू करता है, वो लिस्ट में अपेंड कर देता है। तो ये एक ही लाइन में इतनी ज्यादा ये फंक्शनैलिटी हो रही है। अब इसको लिस्ट पे, स्ट्रिंग पे, किसी पे भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने इसको लगाया, एक स्ट्रिंग पे लगाना है, str जो है, str मैंने यहाँ पे लिख रखा है, स्ट्रिंग है एक जिसमें कि कुछ डिजिट्स वगैरह मिक्सअप है, तो हमने इस पे भी लगानी है। तो मैं यहाँ पे लूंगी d इक्वल्स टू लिस्ट फिल्टर देन उसके बाद लैम्डा x इफ x इज डिजिट। तो जिनके लिए इस फंक्शन की वैल्यू ट्रू होगी वो रिटर्न हो जाएंगे। स्ट्रिंग ये है सीक्वेंस हमारा, और प्रिंट करोगे d को, तो इसमें सभी डिजिट्स जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पे देखो ये आ गए। अब अगर आपको इसमें से जितने अपर केसेस हैं, अपर केसेस चाहिए होते, इसमें से जितने भी अपर केस लेटर छिपे हुए हैं हमें वो चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x इज अपर। तो जिन जिन भी लिस्ट, इस लिस्ट में से जिन जिन एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी फंक्शन की, वो रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे देखो ये अपर केसेस हमें मिल गए। तो ऐसे फिल्टर फंक्शन जो है वो सर्च का काम करता है, और इस जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और कंप्यूटेशन पावर बच जाती है, कि हमें अलग से लूप वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, अलग से लिस्ट अपेंड नहीं करवाना पड़ता। तो ये ऐसे एक ही लाइन में हमारे बड़े बड़े टास्क जो है ये परफॉर्म कर देता है। अब नेक्स्ट है कि मैप क्या करता है, मैप फंक्शन डॉट py। तो जैसे कि फिल्टर में यहाँ पे इस डायग्राम में भी दिया हुआ है, फिल्टर क्या करता है कि हमने कोई एलिमेंट, जैसे ये बहुत सारे इसमें फ्रूट्स दिए हुए थे, हमने इसमें से ऑरेंज सर्च करना है, तो ये सिर्फ ऑरेंज रिटर्न करेगा। मैप क्या करता है कि जो भी इसमें वो है सीक्वेंस में एलिमेंट, सभी पे कुछ आपने अप्लाई करना है, जैसे कि सभी में कुछ आपने 10 ऐड करना है, 5 ऐड करना है, ऐसा कुछ करना है, तो वहां पे आप मैप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये देखो इनको कट किया हुआ फ्रूट्स को। तो अब हम इसको करते हैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। तो मैं वही वाली जो मार्क्स है ये लूंगी। फिल्टर तो क्या करेगा, सर्च करेगा इनमें से, और जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू ट्रू होगी वो रिटर्न कर देगा। इसमें भी हम फंक्शन और आइट्रेबल पास करते हैं, सीक्वेंस पास करते हैं, बट इसके जो क्या है फंक्शनैलिटी, ये हर एक एलिमेंट पे कुछ अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल कि जो है हमारे पास टोटल मार्क्स जो है वो है 100। आपने सभी जो ये हैं, सभी जो मार्क्स हैं,
सभी मार्क्स को क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो क्या करोगे आप, मैप फंक्शन यूज कर सकते हो इसके लिए भी। आर एस रिजल्ट है हमारा, क्या करेंगे, लिस्ट मैप, मैप फंक्शन यूज कर सकते हो। पहले तो फंक्शन पास करेंगे इसमें हम, लेमडा एक्स, जो भी इसमें वैल्यू आएगी, देन एक्स डिवाइड बाय 100। इसमें एक्स में क्या, जैसे कि इसमें भी थी एक्स की वैल्यू, एक एक करके इसमें पास होते हैं एलिमेंट इसके, और एक एक पे ये अप्लाई करेगा, ये अपने आप मैप फंक्शन की वर्किंग है। हर एक को डिवाइड कर दे 100 के साथ, और क्या सीक्वेंस कौन सा है हमारा, मार्क्स। तो अब इसमें हो जाना चाहिए, प्रिंट किया मैंने आर एस को, पाइथन मैप फंक्शन डॉट पी वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो चुका है, मार्क्स ये आ गया, और एक्चुअल में परसेंटेज निकाली इंटू 100, एक्स डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। ये देखो यहाँ पे हमें जो है वो परसेंटेज मिल चुकी है। ठीक है, जैसे हम ये है टोटल मार्क्स हमारे पास 120 में से, या आउट ऑफ 120 है। तो यहाँ पे देखो सभी लिस्ट में से उसने सभी एलिमेंट्स पे ये फंक्शन अप्लाई कर दिया। जैसे कि आपने सभी में 100 ऐड करना है, तो क्या लिखोगे, सिंपली x प्लस 100। इसका फंक्शनैलिटी क्या है मैप की, ये देखो सभी में 100 ऐड हो गया, कि ये एक फंक्शन लेता है और एक सीक्वेंस लेता है, और फंक्शन में हर एक एलिमेंट पे वो सीक्वेंस को अप्लाई कर देता है। ठीक है, और इसमें अगर हमने, जैसे कि एक और एग्जांपल मेरे पास एक याद आ रही, जैसे कि नेम्स है मेरे पास, नेम्स कुछ दिए हुए हैं ऐसे, AMAN पीटर जैक, कुछ भी ऐसे नेम, सभी को हमने अपर केस में करना है कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे, अगर तो हम इसको नॉर्मली करें लूप के साथ, तो क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक तो एम्प्टी लिस्ट लेनी पड़ेगी, फिर क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन नेम्स, और देन क्या करेंगे, ls डॉट अपेंड और आई डॉट अपर, अपर केस में कन्वर्ट करके। अब इसको मैं करूंगी प्रिंट ls को। तो हम ये वाला जो है, ये जो फंक्शनैलिटी लगती, तो ये लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स है सभी अपर केस में हो गए। मतलब अगर आपके पास ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट ऑफ चाहे वो नंबर्स हो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हो, उस पर आपने सभी पे एक सेम फंक्शन अप्लाई करना है। ये जो है ये डाटा साइंस मशीन लर्निंग में बहुत यूज होते हैं मैप फिल्टर फंक्शन, और बिग डाटा में आपने सुना होगा मैप फिल्टर मैप रिड्यूस यूज होते हैं, कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा आ जाता है, तो उस पे ये दिखने में अब छोटे लग रहे हैं हमको कि इसकी फंक्शनैलिटी ज्यादा नहीं है। जब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये बहुत हमें वहाँ पे हमारे लिए सपोर्टिव होते हैं। जैसे कि हमने किसी कोई भी हमने डाटा गेट किया, उसमें से हमने HTML टैग्स को रिमूव करने, डाटा क्लीनिंग करनी है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हमें काम आते हैं। तो ये लिस्ट ये हो गए। अब अगर यही काम हमने करना होता मैप फंक्शन के साथ, तो हम कैसे कर सकते थे उसको, नेम्स इक्वल्स टू लिस्ट, लिस्ट फिल्टर, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लेमडा एक्स, एक्स डॉट अपर, और किस पे लगाना है, ये नेम्स पे लगाना है। और आप देख सकते हो प्रिंट किया मैंने नेम को, नेम एनएम को, सॉरी फिल्टर नहीं करना, क्या करना है, मैप करना है। फिल्टर तो वो चेक करेगा कि अपर केस वैल्यूज, हमने क्या करवाना है, सभी को अपर में कन्वर्ट करना है। तो आपको फिल्टर और मैप में डिफरेंस पता चल गया होगा। हमने इस पे भी ये लगाया था, इसमें क्या कर रहा था, वो वैल्यूज रिटर्न कर रहा था जो अपर केस में है। अगर यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया होता, और यहाँ पे एक नेम जो है वो अपर केस में है हेलो, तो ये क्या रिटर्न कर देता, हेलो रिटर्न कर देता। सॉरी, एक्स लिस्ट फिल्टर किया हुआ है हमने, एक्स डॉट अपर और नेम ईज अपर लगाए थे जैसे, तो वो अपर केस वाले को ही रिटर्न कर रहा है।
और अगर हमने मैप लगाया, मैप सभी वैल्यूज पे कोई ना कोई फंक्शन जो है वो अप्लाई करता है। फिल्टर की जगह क्या करेंगे हम यहाँ पे लगाएंगे मैप फंक्शन, तो सभी वैल्यूज पे एक फंक्शन उसने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस फंक्शन की क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है? रिड्यूस फंक्शन डॉट पी वाई। रिड्यूस में जैसे कि आपको ये दिख ही रहा है कि इसमें क्या है कि मल्टीपल आपके पास एलिमेंट है, उसको आपने एक में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि ये हमारे पास मार्क्स हैं, राइट, मार्क्स हैं, हमने क्या करना है, इसका सभी का जितने भी ये मार्क्स आए हैं सभी का हमने प्लस करना है या सभी को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपके पास वैल्यूज है सभी को एक कंबाइन करना है। तो पहले तो ये जो है हमारे बिल्ट इन फंक्शन में डायरेक्ट नहीं है पाइथन की लाइब्रेरी में, तो पहले तो रिड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फंक टूल्स। ये इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिड्यूस। अब हमने क्या करना है, बस रिड्यूस में भी क्या है, ये जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता। अब सिंपली लिखोगे इक्वल्स टू रिड्यूस। रिड्यूस में पहले तो फंक्शन पास करते हैं जो भी आपने करवाना है, लैम्डा की इसमें जो भी वैल्यू आए एक्स कोमा वाई, इसमें टू वैल्यूज आई, सभी का प्लस करना है एक्स प्लस वाई। तो ये क्या करेगा, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी को प्लस कर देगा मार्क्स, और आप प्रिंट करवाओगे आर एस को, तो सभी का जो है टोटल आ जाएगा हमारे पास। पाइथन रिड्यूस फंक्शन, ये देखो सभी का टोटल आ गया, ठीक है। अगर हमने एक और चीज करनी हो, हमने एक और टोटल करना है, ये क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स है, और ये क्या है, टोटल मार्क्स है। और ये कैसे मिलेंगे हमें टोटल मार्क्स, हमें चाहिए ये एक्स कोमा वाई, हंड्रेड, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज है, इंटू 9। अगर इसको मैं प्रिंट करवा के देखो, प्रिंट करवा मैंने 100 इंटू 9, आर एस इज नॉट डिफाइंड, ओके। ये कोई 9 टाइम 100 हमारे पास आ गया है, तो मैंने ये इसमें यूज़ किया है। और हमने ये क्या है, हमारे पास मार्क्स हैं और ये है टोटल मार्क्स, ठीक है। और इसको हमने करना है, इसका एवरेज निकालना है पूरे का। तो ये देखो सिंपली सभी का हमने प्लस करवाना है, तो ओबीटी से क्या करेगा, जो जितनी वैल्यूज आएंगी सभी का प्लस कर देगा। आप देखोगे ओबीटी में क्या आ जाएगा, ओबीटी सभी का प्लस आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब अगर टीओटी में देखोगे 9 वैल्यूज है, तो 900 आना चाहिए, टोटल मार्क्स है यहाँ पे 900, देखो सही से सभी का प्लस कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई करवाना होता तो आप इसको ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीपल वैल्यू से एक सिंगल वैल्यू हमें ये रिटर्न कर देता है। जीरो क्यों आ गया मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो भी है, तो जीरो आ गया। फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ गई। होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करवाना है आपने। अब आप इसको कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हो, डिवाइडेड बाय पीओटी। तो ये ऐसे हमारे पास एवरेज की क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो ये आ गया ऐसे कुछ, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर होगा। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर में भी हम एक फंक्शन पास करते हैं और सीक्वेंस पास करते हैं, और सीक्वेंस पे सभी एलिमेंट्स पे वो चेक करेगा, अगर कहीं पे फंक्शन ट्रू हो गया उसको रिटर्न कर देगा। मैप क्या करता है, सीक्वेंस में सभी एलिमेंट्स पे फंक्शन को अप्लाई करता है, रिड्यूस जितने सीक्वेंस की वैल्यूज हैं उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। इसको मैं आपको ट्रावर्स का एक इसकी एग्जांपल बता देती हूँ कि जैसे कि हमने प्लस यूज किया है, हमारे पास जैसे कि वैल्यू है 4 2 3 1 फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है।
इसका हमने क्या करवाना है, इसमें हमने प्लस वाला यूज कर दिया। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्लस ए बी, यहाँ पे हमने एक्स और वाई लिया हुआ है ना, तो प्लस हमने एक्स और वाई को करवाना है। तो पहले एक्स में क्या जाएगी वैल्यू, यहाँ से पिक करेगा, एक्स में जाएगी वैल्यू 4 और वाई में जो है वैल्यू जाएगी 2। ठीक है, फिर इन दोनों का जो प्लस होगा, इन दोनों का सम होगा, दोनों का सम क्या है 6, तो वो ऐसे लेफ्ट उस पर स्टोर हो जाएगा। 6 आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू पिक होगी, नेक्स्ट क्या है 3, तो यहाँ पे आ गई 3। ठीक है, जब तक कि इसका जो है लास्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता उसको। तो 6 + 3 कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 9। और इस वाले नोड में ये वाली वैल्यू पिक होगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू तो 9 बन गई और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई, 1। ठीक है, और एट द एंड एक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 9 + 1 क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, ये जो है राइट नोड लेफ्ट नोड वो है x और जो राइट नोड है वो है y, और एट द एंड एक सिंगल जो है हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये ऐसे वर्क करता है रिड्यूस फंक्शन। होप सो आप सभी को क्लियर होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू।